पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो साक्षात्कार चल रहे हैं, मैं कुछ छात्रों के साक्षात्कार आपको बताऊंगा जिससे नए छात्र कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। उसी क्रम में आज मेरे साथ हैं अतुल चौबे हैं, उनसे मैं पूछूंगा आज इनका साक्षात्कार था लोक सेवा आयोग में। और आइए शुरू करते हैं। तो अतुल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। आप छात्रों को बताएं कि कैसा रहा आपका आज का साक्षात्कार, किस बोर्ड में पढ़ा? जी सर मेरा विश्वजीत सर के बोर्ड में था। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन देते हैं, जो भी न्यूज़ मिलती है सर हमें, वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। और हम कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हम भूल गए होते हैं, लेकिन उसमें आप जान फूंक देते हैं सर। तो सबसे पहले टारगेट विद पीएस परिहार ग्रुप को और आपको सर हमारा स्पेशल थैंक्स है। और आप ऐसे ही छात्रों के हित के लिए कार्य करते रहें और आप छात्र आपके साथ हमेशा हैं और आप भी छात्र के साथ जैसे रहते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं सर, कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं कि भर्तियां कब हैं, लेकिन वो आप अपडेट कराते रहते हैं सर। और सर ये मेरा लोक सेवा आयोग में यूपीपीसीएस में पहला अटेम्प्ट था और मेरा पहला इंटरव्यू भी है। और इसके पहले सर मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू, यानी कि पहली बार में ही आपने ये साक्षात्कार तक पहुंचे हैं? जी सर, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। और सर मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस। अच्छा जी सर, और मैंने एमएससी केमिस्ट्री से किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और ये यूपीपीसीएस में मेरा पहला साक्षात्कार है। इसके अलावा सर मैंने यूपीएससी 2021 का इंटरव्यू दिया था, जिसमें मैं कुछ नंबरों से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया सर मेरा। संघ लोक सेवा आयोग का? जी सर, संघ लोक सेवा आयोग का। और सर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। और इसके पहले सर मैं CISF में मेरा चयन हुआ था, लेकिन मैं उसको रिजाइन कर दिया। अच्छा। जी सर। तो ये आपने जो CISF को क्रैक किया, उसके बाद में RO को क्रैक किया, संघ लोक सेवा आयोग का साक्षात्कार आपने दिया है और आज आपने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का साक्षात्कार दिया है। कैसे तैयारी किया? जैसे ज़्यादातर चर्चाएं हैं कि लोक सेवा आयोग में जो इस बार जो साक्षात्कार छात्र दे रहे हैं वो ज़्यादातर दिल्ली में रह कर के तैयारी करते रहे हैं। आपने भी दिल्ली में तैयारी की है या प्रयागराज में? नहीं सर, मैं दिल्ली में एक दिन भी नहीं रहा हूँ। अच्छा, मैं संघ लोक सेवा आयोग के जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था सर, मैं मॉक दे रहा था। हाँ। तो उस समय पे मैं दिल्ली में कुछ दिनों तक रहा था सर। हाँ। उसके अलावा मैंने ऐसे कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। हाँ, कुछ टीचर हैं जैसे कीर्ति भूषण यादव सर थे जो कोरोना में एक्सपायर हो गए, उन्होंने काफ़ी मदद की थी मेरी। और उसके अलावा रवि तिवारी सर हैं जिन्होंने काफ़ी मदद की थी। और भी ऐसे मेरे टीचर हैं जिन्होंने मदद की थी। बाकी मैं ऐसे कहीं कोचिंग नहीं किया था। और मेरा ग्रेजुएशन के टाइम से ही सर मैंने प्रिपरेशन शुरू की और ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने प्रिपरेशन किया। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में CISF SI में भी मेरा चयन हुआ था सर, स्टेनो के पद पे। और फिर उसके बाद मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट में चयन हुआ, मैंने वहाँ पे रिज़ाइन करके यहाँ पे आ गया। अच्छा। जी सर। तो ये कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? कितने साल हो गए आपको ये संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग दोनों की तैयारी करते हुए? कितने दिन? सर दोनों की तैयारी अगर देखा जाए फ्री टाइम में, तो मैं जब MSc फर्स्ट ईयर में था 2020 में, तो मैंने 2020 से तैयारी स्टार्ट की सर। और उसके पहले मैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करता था। और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते करते मुझे चेष्टा हुई कि मुझे UPSC में या स्टेट सर्विस कमीशन में ऊंचे पद पे जाना चाहिए। इस वजह से सर मैं यहाँ पे आ गया। यानी कि 2-3 साल मान लिया जाए कि आपने 2-3 साल में ये सब सारे रिजल्ट आपने तैयारी किया। अच्छा, ठीक है। तो आज अगर कुछ याद आ रहा हो, आज जो क्वेश्चंस पूछे गए हों आपसे इंटरव्यू में, ऑप्शनल विषय से ज़्यादा पूछे गए हैं या जो परिस्थिति जन्य क्वेश्चन होते हैं वो पूछे गए हैं या करंट अफेयर से पूछे गए हैं? सर विविध में था, मेरे ऑप्शनल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ। और सर मेरे डेप पे क्वेश्चन हुए क्योंकि मेरे पिताजी भी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड से क्वेश्चन हुए सर। और मैं रहने वाला वाराणसी का हूँ और मेरी पढ़ाई अध्ययन मेरा सर इलाहाबाद से हुआ है। तो इलाहाबाद और वाराणसी पे उन्होंने क्वेश्चन किया। और उसके अलावा सर करंट्स अफेयर के काफ़ी मुद्दे थे, जैसे मंकी पॉक्स था। और अभी जो हमारे यहाँ पे काफ़ी चल रहे हैं, जैसे राम मंदिर विवाद को लेकर, काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर, तो ऐसे क्वेश्चन थे सर। अच्छा, 5 किताबें बता दीजिए जो हर सिविल छात्र को अपने पास रखना होगा। कम से कम 4 या 5 पुस्तकें तो रखनी ही चाहिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी भाई सिविल की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले सर NCERT कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर NCERT 6 to 12 तक, चाहे आप किसी भी मीडियम के हों। उसके अलावा सर जैसे बेसिक बुक्स है, लक्ष्मीकांत भी लोग पॉलिटी के लिए पढ़ते हैं और सुभाष कश्यप भी पढ़ते हैं, ये आपके पास होनी चाहिए सर। माजिद हुसैन की बुक होनी चाहिए भूगोल के लिए सर। और इतिहास में सर स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन के आते हैं, SK पांडे के आते हैं, ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा सर न्यूज़पेपर हैं, डेली न्यूज़पेपर, करंट्स अफेयर के लिए क्रॉनिकल मैगजीन, यहाँ से तैयारी होनी चाहिए सर। अच्छा। और हर सिविल एस्पिरेंट्स के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, इतना करना चाहिए।
अच्छा अच्छा। तो आपने लगभग कितने घंटे आप पढ़ाई करते रहे सिविल के लिए, मतलब एक दिन में लगभग या हफ्ते में? सर ये डिपेंड होता था टाइम पे। जैसे मुझे टाइम मिला तो मैं 8 घंटे भी पढ़ता था, टाइम मिला तो 10 घंटे भी पढ़ता था सर। और जिस दिन टाइम नहीं मिलता था मैं 3 से 4 घंटे भी पढ़ता था सर। मेरे कोई शेड्यूल मेरा नहीं था, लेकिन हाँ मैं कंटिन्यू पढ़ता था। यानी कि आपने कोई कोचिंग नहीं करी है और 2-3 साल में प्रयागराज में रह करके इन्होंने तैयारी किया है, बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। तो ऐसा भी नहीं, एक जो मिथ है कि नहीं दिल्ली जाना ही पड़ेगा। आपका माध्यम कौन सा है? सर मेरा हिंदी मीडियम है। ये देखिए, हिंदी मीडियम के से भी जो छात्र हैं वो निकलते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इंग्लिश मीडियम। और जो आपका वैकल्पिक विषय है? वैकल्पिक विषय सर मेरा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। अच्छा, जिसकी तैयारी मैंने खुद से की थी सर। और जिसकी तैयारी में मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प सुभाष कश्यप से मिला था। और सर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैंने सुभाष ठाकुर सर की नोट्स का अध्ययन किया था। और बाकी न्यूज़पेपर वगैरह से और क्रॉनिकल मैगजीन से मैं अपडेटेड रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह? सर करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर में बहुत सारी लोगों के मिथ हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें और कौन सा न पढ़े। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, क्रॉनिकल मैगजीन अगर आप मंथली लेते हैं और एक महीने में आप क्रॉनिकल मैगजीन कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट है, सारे सब्जेक्ट उसको कवर कर लेता है सर। और भी कोचिंगों के जैसे विज़न IAS हो गया कि मंथली मैगजीन आते हैं, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सर सबसे अच्छा क्रॉनिकल मैगजीन है। कोई क्वेश्चन, जैसा आपने तो बता दिया कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे साक्षात्कार में। किस बोर्ड में था आपका साक्षात्कार? विश्वनाथ? जी सर, विश्वजीत सर के बोल। विश्वजीत, जी जी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये थे अतुल चौबे, और जिन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ भी दी नए छात्रों के लिए कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। हिंदी माध्यम के भी छात्र निकल सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। प्रयागराज में रह कर के भी लोग, छोटे शहरों से भी लोग सिविल सेवा में आ सकते हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो, और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के